हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बेसिक इंग्लिश देख लेते हैं, जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है, अर्थात अल्फ़ाबेट से। जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है अर्थात कहा जा सकता है कि ये इंग्लिश का बेसिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, जैसा कि आपके सामने दोनों चीज़ें लिखी हैं, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, जिसका हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, और अल्फ़ाबेट्स मीन्स होता है भाषाएं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी बहुत सी भाषाएं होती हैं। तो हम लोगों को भाषाएं नहीं बल्कि वर्णमाला पढ़ता है। हम लोगों को भाषाएं नहीं बल्कि वर्णमाला को पढ़ना है। बात किया जाए वर्णमाला की, तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ड और दूसरा माला। वर्ड मीन्स आप लोग जानते हैं अक्षर होता है, और माला मीन्स माला ही, जो फूलों की बनाई जाती है या फिर कुछ किसी चीज़ की फूलों से बनी माला है तो फूलों की माला है। और ये जो माला है ना, ये वर्डों से बनी माला है, तो इसलिए इसको वर्णमाला कहते हैं। अर्थात अक्षरों की एक लंबी जो कतार लाइन लगाई जाती है वही वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला का मतलब ही पूरा हो गया कि अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यही उसकी डिफिनेशन हो गई। और इंग्लिश में अगर इसकी डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो द अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर, अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था, अर्थात जो व्यवस्था है किसका? अक्षरों का। किसमें? तो इन अ राइट ऑर्डर, माने एक सही क्रम में। अर्थात अक्षरों का जो सही क्रम में व्यवस्था है, व्यवस्थित किया गया है, उसी को क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद आता है अक्षर। अक्षर लेटर्स। देखिए अक्षर भी दो वर्डों से मिलके बना है, एक अ और दूसरा क्षर। अ मीन्स होता है नहीं, और क्षर मीन्स होता है नष्ट होना। अ मीन्स नहीं कैसे? तो जैसा कि हम लोग कोई भी जब विलोम शब्द लिखते हैं तो जनरली उसके पहले अ लगा देते हैं। जैसे ज्ञान मीन्स ज्ञानी व्यक्ति, और अ लगा दिए, अज्ञान मीन्स अज्ञानी, यानी ज्ञानी नहीं है। उसी प्रकार अ मीन्स नहीं होता है नष्ट होना, क्षर मीन्स नष्ट होना। अर्थात जो कभी नष्ट न हो, जो कभी खंडित न हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अक्षर है वो। जो नष्ट न हो, जो खंडित न हो, वो होता है क्या? अक्षर। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि अक्षर वह ध्वनि है जो कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षर वह ध्वनि है ना जो कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात वो ध्वनि है, साउंड है, और साउंड कभी नष्ट नहीं होती है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी प्रूव कर चुके हैं। और जो खंडित भी नहीं होती है ध्वनि, तो अक्षर वह ध्वनि है जो कभी नष्ट नहीं होती है। अगर इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ लैंग्वेज। लेटर्स मीन्स अक्षर, आर मीन्स है द स्मॉलेस्ट साउंड, माने छोटी से छोटी ध्वनि। किसकी? भाषा की। अर्थात अक्षर भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है ना, विच कांट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ देखिए लिखा हुआ है क ख ग घ ई टी सी ए बी सी डी भी होती है। अगर हम लोग बात करें लेटर्स की, कि लेटर्स के कुछ पार्ट भी तो होते हैंगे, तो लेटर्स के पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ देखिए आपके सामने 3 पार्ट हैं, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वोवेल्स। वोवेल्स मीन्स होता है स्वर, कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन, और सेमी वोवेल्स मीन्स अर्धस्वर। तो आइए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। वॉवेल्स की हिंदी सब लोग जानते हैं स्वर होता है। और इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो स्वर भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। स्वर ही भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको बोलने में हम किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेंगे, अर्थात अ, आ। ये इफोर्टलेस ऐसी साउंड होती है जो अपने आप निकलती है और बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता, बिना किसी दूसरे अक्षरों के हेल्प के हम इसको बोल सकते हैं। तो बहुत ही आसान डिफिनेशन है कि स्वर भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता
नहीं लेनी पड़ती। अगर बात करें हम इसके इंग्लिश डिफिनेशन की तो आपके सामने खुद मिल गया कि वॉवेल्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ लैंग्वेज, स्वर भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है, विच कैन बी स्पोकन, जिसको बोल सकते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स, बिना किसी दूसरे अक्षर के सहायता के। था स्वर भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको हम लोग बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बोल सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सब लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू इंग्लिश में 5 ऐसे स्वर हैं, वॉवेल्स हैं, जिनका हम लोग वॉवेल्स कहा जाता है। अब बात करें कॉन्सोनेंट की तो कॉन्सोनेंट भी व्यंजन की वह छोटी से व्यंजन भी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है ना, जिसको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती। बिल्कुल ये डिपेंडेंट होती है। कॉन्सोनेंट वॉवेल्स पे डिपेंड होता है, विदाउट वॉवेल्स कॉन्सोनेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वॉवेल्स हैं तो हम कॉन्सोनेंट को बोल पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें तो ए को ऐसे कह सकते अ, लेकिन जब बी को बोलेंगे तो बी में हमेशा वॉवेल एक ई आएगा। जो सर्कल किया गया है ना वो वॉवेल्स हैं सब, और जो सर्कल नहीं है वो कॉन्सोनेंट हैं। हम किसी भी कॉन्सोनेंट को इसमें से बोल लें तो उसमें ज़रूर वॉवेल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे ई कोई हेल्प नहीं, लेकिन एफ जैसे ही बोलेंगे ए का हेल्प लेना पड़ेगा। आई बोलेंगे तो कोई हेल्प नहीं, लेकिन जे जैसे बोलेंगे ए का हेल्प लिया। तो विदाउट हेल्प के ये सब नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स में अर्ध स्वर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि ये जो 2 W और Y ऐसे लेटर हैं जिनको अर्ध स्वर माना गया है। इसके बाद आता है वर्ड मीन्स होता है शब्द। जब इसके डिफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ है कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के ऐसे मेल मीन्स संबंध यानी जुड़ना, मीन्स 2 या 2 से अधिक अक्षरों के ऐसे मेल को जिनका कोई अर्थ निकलता हो। हाँ बिल्कुल सही बात, अर्थ निकलना चाहिए, शुद्ध कोई न कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है आपका वर्ड, शब्द वो कहलाता है जिसका कोई न कोई शुद्ध अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। इसके इंग्लिश डिफिनेशन की बात किया जाए तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेटर्स, द कॉम्बिनेशन माने जुड़ाव या मेल, 2 और मोर 2 या 2 से अधिक लेटर्स मीन्स अक्षरों का, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के एक ऐसे मेल जो इट गिव्स अ सेंस, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सेंस निकलता हो, उसको क्या कहते हैं? वर्ड, शब्द। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है, देख सकते हैं। राम, गोरखपुर, गुड, बैड, जो भी हो, सबका कोई न कोई अर्थ निकलता है। इसके बाद आता है फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। अगर इसके डिफिनेशन की बात किया जाए तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है, विच इज यूज्ड टुगेदर, जिन शब्दों के समूह को एक साथ उपयोग किया जाता है टू मेक अ मीनिंग, एक कोई अर्थपूर्ण मीनिंग बनाने। अर्थात हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये जो मीनिंग बनता तो है कोई, लेकिन ये वाक्य नहीं होता है। इट डज नॉट हैव बोथ सब्जेक्ट और वर्ब, इसके पास न तो कोई सब्जेक्ट होता है और न ही कोई वर्ब होती है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑन द बेड, इन द रूम, इन द विंड, माई इंग्लिश टीचर, अराउंड द कॉर्नर, ये सब के सब फ्रेज हैं। फ्रेज भी कई प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग पार्ट 2 के एडवांस इंग्लिश में देखेंगे। फ्रेज के टाइप्स जितने हैं, क्लॉजेज जितने हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। यहाँ बेसिक चल रहा है, अभी देखिए बेसिक की बात करेंगे हम लोग। आगे है क्लॉजेज की बात किया जाए तो अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, बिल्कुल सही बात है, एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है। दैट कंटेन्स बोथ, जिसमें दोनों चीज़ें होती है, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को वर्ब भी बोल सकते हैं। कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट होता है, बट इट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात कन्फर्म है और यही मेन है कि इसके पास कोई न कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सेंटेंस का ही ये पार्ट होने के बावजूद भी इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बात किया जाए इसके हिंदी डिफिनेशन की तो यह वाक्य का ही एक भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, परंतु इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है।
अगर क्लॉजेज के कुछ पार्ट की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मीन्स जो निर्भर नहीं होता है किसी पर, ये कंप्लीट होता है, खुद में अपना एक अर्थ दे देता है। जैसे कह दिया जाए कि दीज आर द कंप्लीट सेंटेंसेस, ये बिल्कुल पूर्ण वाक्य होता है। दे एलोन कैन गिव से कंप्लीट सेंस, ये अकेले ही खुद कंप्लीट सेंस मतलब पूर्ण मीनिंग, पूर्ण अर्थ अपना निकाल सकता है, पूर्ण अर्थ दे सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बात किया जाए तो आई वांट रेड पेन, आई वांट मीन्स मैं चाहता हूँ क्या, तो रेड पेन मीन्स लाल कलम। अब ये पूरा अर्थ दे रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। आई वांट मैं चाहता हूँ, इतना ही रहता तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसके लिए आपकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती, किसी न किसी नाउन की ज़रूरत पड़ती, तभी इसका अर्थ निकल पाता। लेकिन यहाँ जो है कि आई वांट मीन्स मैं चाहता हूँ रेड पेन लाल कलम, पूर्ण अर्थ हो गया। सी लाइक्स वो पसंद करती, अब यहीं तक होता तो हम लोग पूछते क्या पसंद करती है भाई, लेकिन ये पूर्ण अर्थ दे रहा है कि सी लाइक्स वो पसंद करती क्या, सिंगिंग, गाना, तो ये पूर्ण अर्थ दे दिया। आगे आता है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो डिपेंडेंट क्लॉज में है कि इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, बट दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग, फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। अर्थात निर्भर रहता है किसी न किसी दूसरे नाउन पर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। जैसे बात किया जाए कि व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश हो रही है, तो क्या कन्फर्म ही नहीं है कि क्या हो रहा है उसके बाद। बिकॉज यू आर माई ब्रदर, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तो इसका पूरा अर्थ कहाँ निकला, क्योंकि तुम मेरे भाई हो तो क्या हुआ, कुछ है ऐसा नहीं। बिफोर यू गो टू बेड, तुम सोने जाने से पहले, अब क्या करेंगे, सोने जाने से पहले क्या करना है, नहीं कि कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्यांश पर, क्लॉज पर निर्भर होगा। तो यहाँ क्लास तक हम लोग इस वीडियो में रहने देते हैं, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और आगे जो सेंटेंस का पार्ट है पूरा हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए और अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई वीडियोज़ और पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए।